सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर सीरीज में महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रीय एवं राष्ट्रीयकृत बैंक, इसके प्रमुख, मुख्यालय और टैगलाइन से संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आजकल सभी परीक्षाओं में एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल की एग्जाम, इसके अलावा बैंक से संबंधित सभी परीक्षाओं में बैंकों से रिलेटेड चेयरपर्सन, मुख्यालय और टैगलाइन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो की फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले हम केंद्रीय बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय बैंक संघ, इन दोनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद में वर्तमान में जो 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्यालय, प्रमुख एवं पद, इसके अलावा टैगलाइन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आप सभी को पता है मुंबई में स्थित है। टैगलाइन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, भारत का केंद्रीय बैंक। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है भारत का केंद्रीय बैंक, मतलब इंडिया सेंट्रल बैंक। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है भारत का केंद्रीय बैंक, इंडिया सेंट्रल बैंक। दोस्तों, इसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक जागरूकता अभियान है उसकी टैगलाइन है आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपको याद रखना होगा, इसको अलग से लिख लेना है। ग्राहक जागरूकता अभियान का टैगलाइन है आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यह टैगलाइन और आपको लिख लेना है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को ही इसके गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। दोस्तों, उप गवर्नर की यदि हम बात करें तो वर्तमान में आरबीआई के उप गवर्नर हैं महेश कुमार जैन, टी रविशंकर, माइकल देवव्रत पात्रा और एम राजेश्वर राव। जी हाँ दोस्तों, ये चारों वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 उप गवर्नर हैं, महेश कुमार जैन, टी रविशंकर, माइकल देवव्रत पात्रा और एम राजेश्वर राव। जी हाँ दोस्तों, टैगलाइन से संबंधित आपको पता होना चाहिए गवर्नर और उप गवर्नर। दोस्तों, टैगलाइन हमने देखा भारत का केंद्रीय बैंक, इंडिया सेंट्रल बैंक। इसके अलावा ग्राहक जागरूकता अभियान का टैगलाइन है आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दोस्तों, कार्यकारी निदेशक यदि हम बात करें तो वर्तमान में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं अजय कुमार। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में जो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं वो हैं अजय कुमार। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट। दूसरे नंबर पे यदि हम डिस्कस करें भारतीय बैंक संघ, तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय बैंक संघ की अध्यक्ष हैं राज किरण राय। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में राज किरण राय वर्तमान में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा स्थापना भारतीय बैंक संघ की हुई थी 26 सितंबर 1946 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 26 सितंबर 1946 ईस्वी को भारतीय बैंक संघ की स्थापना हुई। वर्तमान में इसके सीईओ हैं सुनील मेहता। जी हाँ दोस्तों, भारतीय बैंक संघ के जो सीईओ है वर्तमान में वो है सुनील मेहता। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने जो केंद्रीकृत बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय बैंक संघ के बारे में हमने डिस्कस किया, इनके मुख्यालय के बारे में, इनके प्रमुख पद और टैगलाइन से संबंधित। अब हम जो 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं विलय करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, 2019 और 20 में बैंकों का विलयकरण हुआ है। आपको पता है इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ है, आंध्रा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। इसके अलावा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, विजय बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। इनके विलयकृत के बाद अब वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो इन 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों को हम डिटेल से देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 में। इसकी टैगलाइन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, टैगलाइन आपको पता होना चाहिए। आपको एसबीआई की टैगलाइन यदि हम देखें तो दोस्तों 3 टैगलाइन है एसबीआई की, द बैंकर टू एवरी इंडियन, विथ यू ऑल द वे, और तीसरे नंबर पे है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। जी हाँ दोस्तों, तीनों टैगलाइन जो है पूछी जा सकती है एग्जाम में। सभी
चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, इसके अलावा बैंक से जो रिलेटेड एग्जाम होती हैं मेंस की, एसबीआई पीओ मेंस, इसके अलावा एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस, सभी एग्जामों में जो है टैगलाइन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना होगा द बैंकर टू एवरीवन इंडियन, इसके अलावा विद यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये तीनों टैगलाइन एसबीआई की हैं। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में यदि चेयरमैन देखें एसबीआई का तो दोस्तों दिनेश कुमार खारा, जी हाँ दोस्तों वर्तमान में एसबीआई के चेयरपर्सन हैं दिनेश कुमार खारा। प्रबंध निदेशक की यदि हम बात करें तो दोस्तों वर्तमान में एसबीआई के प्रबंध निदेशक हैं स्वामीनाथन जानकीरमन, अश्वनी कुमार तिवारी, सीएस सेठी, अश्वनी भाटिया। जी हाँ दोस्तों इन चारों का नाम आपको पता होना चाहिए। प्रबंध निदेशक वर्तमान में है स्वामीनाथन जानकीरमन, अश्वनी कुमार तिवारी, सीएस सेठी, अश्वनी भाटिया, ये चारों वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं एसबीआई के। इसके अलावा सीएफओ, जी हाँ दोस्तों सीएफओ चरणजीत सिंह अन्ना, जी हाँ दोस्तों वर्तमान में एसबीआई के सीएफओ हैं चरणजीत सिंह अन्ना। जी हाँ दोस्तों सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वर्तमान में है चरणजीत सिंह अन्ना एसबीआई के। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर पे यदि हम डिस्कस करें बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ दोस्तों दूसरे नंबर पे है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका मुख्यालय है बड़ौदा। इसकी स्थापना हुई 20 जुलाई 1908 को। जी हाँ दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई है 20 जुलाई 1908 को। यदि टैगलाइन की हम बात करें तो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। जी हाँ दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन आपको पता होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। दोस्तों एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। जी हाँ दोस्तों वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं संजीव चड्ढा, इतना आपको याद रखना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्यालय है बड़ौदा और इसके अलावा स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई। टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर पे यदि हम डिस्कस करें बैंक ऑफ इंडिया तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। जी हाँ दोस्तों मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 7 सितंबर 1906 ईस्वी को। टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। जी हाँ दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं अतानु कुमार दास। जी हाँ दोस्तों वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं अतानु कुमार दास। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर पे यदि हम डिस्कस करें तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय है पुणे में। इसकी स्थापना हुई 16 सितंबर 1935 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों स्थापना, मुख्यालय, टैगलाइन और एमडी और सीईओ, चार चीजें आपको पता होना चाहिए। 12 राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं उनकी चार चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका मुख्यालय, स्थापना, टैगलाइन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो मुख्यालय है वो पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना 16 सितंबर 1935 को हुई। टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। जी हाँ दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं एएस राजीव। जी हाँ दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं एएस राजीव। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट पांचवें नंबर पे यदि हम डिस्कस करें तो दोस्तों कैनरा बैंक। तो दोस्तों कैनरा बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1906 ईस्वी को। टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। जी हाँ दोस्तों कैनरा बैंक की टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। जी हाँ दोस्तों कैनरा बैंक की जो है टैगलाइन आपको पता होना चाहिए। कैनरा बैंक की टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। इसके अलावा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। जी हाँ दोस्तों लिंगम वेंकट प्रभाकर जो वर्तमान में कैनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे यदि हम डिस्कस करें तो दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। छठे नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में हुई। टैगलाइन तो दोस्तों टैगलाइन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेंट्रल टू यू सिंस 1911। जी हाँ दोस्तों 1911 इसकी है जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन। इसके अलावा बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस। जी हाँ दोस्तों बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं मातम वेंकट राव। जी हाँ दोस्तों मातम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर पे हम देखें तो दोस्तों 7वें नंबर पे इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों 21 दिसंबर 1911 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई इंडियन बैंक की। इसके अलावा इसकी टैगलाइन है यू ऑन बैंक। जी हाँ दोस्तों इसकी टैगलाइन है यू ऑन बैंक और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं शांतिलाल जैन। जी हाँ दोस्तों इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं शांतिलाल जैन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट
8वें नंबर पे यदि हम डिस्कस करें इंडियन ओवरसीज बैंक, तो दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय है चेन्नई में। इसकी स्थापना हुई 10 फरवरी 1937 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 10 फरवरी 1937 ईस्वी को इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना हुई। टैगलाइन है गुड पीपुल टू ग्रो विथ। जी हाँ दोस्तों, गुड पीपुल टू ग्रो विथ इसकी टैगलाइन है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर पे यदि हम डिस्कस करें पंजाब नेशनल बैंक, तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 19 मई 1894। जी हाँ दोस्तों, 19 मई 1894 को पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। जी हाँ दोस्तों, इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 10वें नंबर पे यदि हम डिस्कस करें पंजाब एंड सिंध बैंक, तो दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना 24 जून 1908 ईस्वी को हुई। इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। जी हाँ दोस्तों, पंजाब एंड सिंध बैंक की टैगलाइन है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। तो दोस्तों इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं एस कृष्णन। जी हाँ दोस्तों, पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एस कृष्णन। इसके अलावा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना हुई 24 जून 1908 ईस्वी को। टैगलाइन है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 11वें नंबर पे यदि हम डिस्कस करें यूको बैंक, तो दोस्तों यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1943 ईस्वी को हुई और इसकी टैगलाइन है ऑनर्स यू ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, ऑनर्स यू ट्रस्ट इसकी वर्तमान में टैगलाइन है यूको बैंक की। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में यूको बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। स्थापना 6 जनवरी 1943 ईस्वी को हुई। टैगलाइन है ऑनर्स यू ट्रस्ट। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट लास्ट 12वें नंबर पे यदि हम डिस्कस करें राष्ट्रीयकृत बैंकों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई 11 नवंबर 1919 को। टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विथ। जी हाँ दोस्तों, इसकी टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विथ। इसके अलावा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं राज किरण राय। जी हाँ दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राज किरण राय। इसका मुख्यालय मुंबई में। स्थापना है 11 नवंबर 1919। टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विथ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने केंद्रीकृत और राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रमुख मुख्यालय और टैगलाइन से संबंधित डिस्कस किया। अब हम कुछ प्राइवेट बैंक हैं, कुछ निजी बैंक हैं, इनके वित्तीय संस्थान तथा इसके प्रमुख के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों एक्जिम बैंक, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हर्ष भूपेंद्र बंगारी। जी हाँ दोस्तों, एक्जिम बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वर्तमान में उनका नाम है हर्ष भूपेंद्र बंगारी। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक, जी हाँ दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं संदीप बख्शी। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम सुना होगा आईसीआईसी बैंक के जो वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं संदीप बख्शी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 3रे नंबर पे एचडीएफसी बैंक। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अतनु चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, अतनु चक्रवर्ती वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 4थे नंबर पे एक्सिस बैंक। तो दोस्तों एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ चौधरी वर्तमान में एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। 5वें नंबर पे फेडरल बैंक, अध्यक्ष हैं इसके दिलीप चंद्रगानी। जी हाँ दोस्तों, दिलीप चंद्रगानी वर्तमान में फेडरल बैंक के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आईडीएफसी बैंक, तो आईडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। जी हाँ दोस्तों, वी वैद्यनाथन वर्तमान में आईडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। 7वें नंबर पे यदि हम डिस्कस करें भारतीय महिला बैंक, इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं एसएम स्वाति। जी हाँ दोस्तों, एसएम स्वाति भारतीय महिला बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। 8वें नंबर पे बंधन बैंक। तो दोस्तों बंधन बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में बंधन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा बैंक, तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं उदय कोटक। जी हाँ दोस्तों, उदय कोटक वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। धनलक्ष्मी बैंक यदि हम बात करें तो दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं जेके सिवन। जी हाँ दोस्तों, जेके सिवन वर्तमान में धनलक्ष्मी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं।
इसके अलावा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, तो दोस्तों सिडबी के बारे में पूछा जा सकता है। सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस रमन। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष हैं एस रमन। यस बैंक की यदि हम बात करें तो प्रशांत कुमार, जी हाँ दोस्तों, प्रशांत कुमार वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं यस बैंक के। एक्सिस बैंक, तो दोस्तों राकेश मखीजा, जी हाँ दोस्तों, राकेश मखीजा एक्सिस बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कुछ निजी बैंक और कुछ अन्य वित्तीय संस्थान और इसके प्रमुख के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने केंद्रीकृत बैंक, उसके बाद में 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके साथ ही विलयकरण के संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनटीपीसी में हाल ही में जो आयोजित की गई थी एनटीपीसी फेज 1 से लेकर फेज 7 तक, उसमें बैंकों के विलयकरण से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक एवं कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है केनरा बैंक में, विजय बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। इस तरीके से विलय करने के बाद वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय बैंक संघ के बारे में हमने डिस्कस किया। दोस्तों इनके मुख्यालय, प्रमुख पद और टैगलाइन से संबंधित प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना होगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।